नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में आपको भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति तथा संस्कृति एक संरचना के रूप में बताने जा रही हूँ। अमेरिकन समाजशास्त्री ऑगबर्न ने संस्कृति के दो भाग किए हैं, एक भौतिक संस्कृति और दूसरा अभौतिक संस्कृति। सबसे पहले हम भौतिक संस्कृति के बारे में जानेंगे। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मनुष्य के द्वारा निर्मित वस्तुओं को लिया जाता है जिनका कोई निश्चित आकार होता है तथा इससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे भवन, अस्त्र, शास्त्र, आभूषण, आवागमन के साधन, संदेश वाहन के साधन, कृषि आदि के साधन आदि। ये सभी संस्कृति का भौतिक पक्ष है, अर्थात वे सभी साधन जो मानव द्वारा निर्मित हैं तथा जिनका कोई मूर्त रूप है, जैसे टेबल, कुर्सी, पेन, कॉपी, टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज, ये सब भौतिक संस्कृति के पक्ष हैं। भौतिक संस्कृति की विशेषताएं। भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, इसे मापा जा सकता है। भौतिक संस्कृति को भौतिक संस्कृति मापनीय होती है। भौतिक संस्कृति संचयी होती है, इसकी उपयोगिता का मूल्यांकन किया जा सकता है। भौतिक संस्कृति शीघ्रता से परिवर्तनशील है, क्योंकि उपयोगी होती है इसलिए इसमें परिवर्तन शीघ्र होता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी इसका प्रसार करना आसान होता है भौतिक संस्कृति का। और भौतिक संस्कृति को ग्रहण करना भी आसान होता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी लाभ के लिए, अपनी उपयोगिता के लिए इसे ग्रहण जल्दी से कर लेता है। अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति में वे सभी बातें समाहित हैं जो अमूर्त हैं। मैकाइवर आदि कुछ समाजशास्त्रियों ने तो संस्कृति के अमूर्त रूप को ही संस्कृति माना है। इसके अंतर्गत उन सभी सामाजिक तथ्यों को लिया जाता है जिनका तोल माप नहीं हो सकता, जो अमूर्त होते हैं, जिन्हें हम केवल अनुभव कर सकते हैं। विद्वान सोरोकिन तो इसी गुण के आधार पर इसे भावात्मक संस्कृति कहते हैं। अभौतिक संस्कृति हमें विरासत में प्राप्त होती है, जैसे हमारे विश्वास, विचार, मानदंड, मूल्य, प्रथा, व्यवहार, कानून, साहित्य, रीति रिवाज, ज्ञान, भाषा आदि इसके अंग हैं। अभौतिक संस्कृति समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। अभौतिक संस्कृति की विशेषताएं। ये अमूर्त होती है, इसे मापा नहीं जा सकता, इसकी उपयोगिता का मूल्यांकन प्रकट रूप से नहीं किया जा सकता। अभौतिक संस्कृति जटिल होती है, इसमें परिवर्तन बड़ी धीमी गति से होते हैं। सांस्कृतिक प्रसार से इसे उसी रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता। अभौतिक संस्कृति का संबंध मानव के नैतिक व आध्यात्मिक जीवन से होता है। आध्यात्मिक जीवन से होता है। अव्यवस्थित रूप नहीं है, बल्कि इसका सुव्यवस्थित रूप है। जिस प्रकार घड़ी के सभी पुर्जे जो अलग अलग पड़े हैं घड़ी नहीं हैं, उसी प्रकार विभिन्न रीति रिवाज जब किसी क्रिया या व्यवहार की सार्थकता सिद्ध ना करें, जब तक वह सांस्कृतिक नहीं हो सकते। भौतिक व अभौतिक दोनों संस्कृतियों में उसके विभिन्न भाग एक दूसरे से मिलजुल कर उसे एक संपूर्णता प्रदान करते हैं। संस्कृति एक संरचना के रूप में जो मैं आपको बता रही हूँ, उसके तहत मैंने आपको ये बताया। अब मैं आपको संस्कृति एक संरचना के रूप में जो है, इसके कौन कौन से तथ्य हैं उनके संबंध में बताऊंगी। सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व किसी सांस्कृतिक उपादान का सबसे छोटा तत्व होता है। भौतिक संस्कृति में कोई भी एक सबसे छोटी वस्तु जो पूर्ण सार्थक रूप से विभाजित नहीं हो सकती, वह तत्व होती है। उदाहरण के लिए कुर्सी को लीजिए, इसमें बैठने की लकड़ी, हाथ टिकाने का एक एक हत्था, कील, उसकी प्रत्येक टांग सभी तत्व हैं, क्योंकि उन्हें अधिक छोटा करने पर इनकी सार्थकता समाप्त हो जाती है।
अभौतिक संस्कृति में कोई भी विचार, प्रतीक, विश्वास, तत्व जैसे प्रार्थना करना, तोरन मारना, वोट देना, झंडे के आगे नतमस्तक होना, हवन में आहुति देना आदि भौतिक संस्कृति के तत्व हैं। किसी मकान में एक एक ईंट या पत्थर तत्व है। कोई भी संस्कृति का उपादान ऐसे सैकड़ों तत्वों से मिलकर बनता है। सांस्कृतिक संकुल, जब बहुत से संबंधित तत्व जो किसी क्रिया को पूर्णता प्रदान करते हैं तो वे सांस्कृतिक संकुल का निर्माण करते हैं। फुटबॉल का खेल एक संकुल का निर्माण करता है जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी एक तत्व है, जिसमें फुटबॉल एक तत्व है, जिसमें खेल का प्रत्येक नियम एक तत्व है तथा जिसमें निर्णायक एक तत्व है। ये सब मिलकर फुटबॉल के खेल का संकुल बनाते हैं। इसमें फुटबॉल गेंद एक भौतिक तत्व है, जबकि खेल की भावना, खेल में दक्षता, ज्ञान, नियम अभौतिक तत्व हैं। ये सब मिलकर फुटबॉल के खेल की संरचना करते हैं। सभी तत्व एक संकुल का निर्माण करते हैं। सांस्कृतिक प्रतिमान, जब बहुत से तत्व व संकुल प्रकार्यात्मक रूप से संबंधित हैं, मिलते हैं और किसी सार्थक उपादान का निर्माण करते हैं तो वे सांस्कृतिक प्रतिमान की रचना करते हैं। एक सांस्कृतिक प्रतिमान किसी संस्कृति की बहुत महत्वपूर्ण प्रकार्यात्मक इकाई है। बच्चा तत्वों को शायद ही सीखता हो किंतु प्रतिमानों को सीखता है जिनकी समाज भी उससे अपेक्षा करता है। उदाहरण के लिए विवाह एक प्रतिमान है जिसमें दूल्हा दुल्हन, कुर्सी, मिठाई, बल्ब आदि तत्व हैं। लेकिन प्रकाश व साज सज्जा किसी एक तत्व से नहीं होती, उसके लिए सैकड़ों तत्वों की आवश्यकता होती है। प्रकाश व साज सज्जा एक संकुल हुआ। उसी प्रकार अनेक मिठाइयों, नमकीनों, डाइनिंग व्यवस्था, परोसने वाले प्लेट्स, रुमाल, पानी, बर्तन आदि से मिलकर भोजन संकुल बनता है। इसी प्रकार बैंड संकुल, फेरों का संकुल, विदा संकुल, स्वागत संकुल, अतिथि संकुल आदि अनेक संकुल होते हैं जो मिलकर विवाह के प्रतिमान का निर्माण करते हैं। अभौतिक संस्कृति में ऐसे प्रतिमान होते हैं तथा विवाह मंत्र प्रतिमान, अतिथि प्रतिमान। जब अधिकांश व्यक्ति एक सा व्यवहार करते हैं तो एक दूसरे में एक ही सांस्कृतिक प्रतिमान का पालन करते हैं। सांस्कृतिक प्रतिमान सामान्यतः मस्तिष्क में होते हैं जो हमारे व्यवहार से प्रकट होते हैं। क्रिकेट के खेल का प्रतिमान सर्व स्वीकृत है जिसमें खिलाड़ी, उनकी प्रशस्ति, खेल के नियम, दर्शकों की आतुरता, टिकटों की बिक्री, आंखों देखा हाल आदि सम्मिलित होते हैं। मेरिल व एल्ड्रीज ने यदि अमेरिका के राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतिमान का अध्ययन किया तो पाया कि अमेरिकन प्रतिमान में योजना का अभाव, विभिन्न साधनों का अनुपात रहित महत्व देना, आक्रामकता, असमानता, गतिशीलता, नगरीयता, युवामुखी परिवर्तित भूमिकाओं का पाया जाना, भौतिकवादी मूल्यों का समर्थन, परस्पर विरोधाभासी तथा समूहवादी होना पाया जाता है। इस प्रकार समाजशास्त्रियों ने सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रतिमानों की भी कल्पना की है। धन्यवाद।